हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास की सीरीज के अंतर्गत वीडियो नंबर 6 को देखेंगे, जिसमें हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वन लाइनर प्रश्न उत्तर को देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए चलते हैं वीडियो नंबर 6 के प्रश्न नंबर 251 पे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले 5 वीडियो चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। प्लीज़ उसको भी देखें, उसको देख के इस वीडियो को देखें ताकि एक सीक्वेंस आप लोगों का बना रहे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 251 नंबर का प्रश्न कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 के दौरान सक्रिय क्रांतिकारी थे। कौन कौन से थे? उत्तर हो जाएगा सूरसेन। चटगांव शस्त्रागार की लूट के प्रमुख नेता थे। ठीक है सर। अगला है 252 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 1915 में घटित घटनाएं कौन कौन सी हैं? इसमें पहला है गांधी की भारत वापसी, दूसरा है कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन, तीसरा है भारत की प्रथम अस्थायी सरकार। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 253 कह रहा है, हरिकेल नाटिका किससे संबंधित है? हरिकेल नाटिका किससे संबंधित है? दोस्तों, उत्तर हो जाएगा 2.5 दिन के झोपड़े से हरिकेल नाटिका का संबंध है। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 254 कह रहा है, गुंडीगफ और सुरतगोई नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में गुंडीगफ और सुरतगोई नामक हड़प्पाई स्थल स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 255 कह रहा है, बौद्ध की 4 संगीतियाँ कब, कहाँ और इसके अध्यक्ष और किस राजा के शासनकाल में हुई थी? इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में हुई थी। आइए और सभी बौद्ध संगीतियों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम बैठक में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। दूसरी बैठक वैशाली में 383 ईसा पूर्व काला अशोक के शासनकाल में सबक अमीर की अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों, तीसरी बैठक पाटलिपुत्र 247 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र के अध्यक्षता में किया गया था। तीसरी बैठक में अभिधम पिटक को जोड़ा गया है। दोस्तों, चौथी बैठक जो है कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों, इसी चौथी बौद्ध संगीति में ही 2 भागों में बौद्ध धर्म बढ़ गया, जिसे हीनयान और महायान के नाम से हम लोग अब जानते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, अच्छा इसमें कुछ और भी चीज़ें बाकी हैं तो इसमें देख लेते हैं। धम्मपिटक धार्मिक न्यायों का उल्लेख है जिसका आनंद ने पाठ किया था, इसलिए आनंद को धर्म का पर्याय माना जाता है। आइए दूसरा देखते हैं। विनय पिटक संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है जिसका उपाली ने पाठ किया था, इसलिए उपाली को विनय का पर्याय माना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 256 कह रहा है, किस शासक के समय में पाटलिपुत्र मगध की स्थायी राजधानी बनी? उत्तर हो जाएगा काला अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 257 कह रहा है, राजगिरी की स्थापना किसने किया था? उत्तर हो जाएगा बिंबिसार के द्वारा राजगिरी की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 258 कह रहा है, पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु के द्वारा पाटिल ग्राम की स्थापना की जाती है।
दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 259 कह रहा है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसके समय में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया गया था। दोस्तों उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक पहले ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत के जिनके शासनकाल में नहरों का निर्माण कराया गया, और दूसरे शासक थे फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों मुगल शासनकाल में भी नहरों का निर्माण कराया गया था, इस समय शाहजहां का शासनकाल था। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 260 कह रहा है युगांतर समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? युगांतर समाचार पत्र के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त थे। दूसरे संपादक वारिंद्र घोष थे। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 261 कह रहा है वे किस वेद को परिशिष्ट वेद के रूप में स्वीकार किया गया है? उत्तर हो जाएगा सामवेद को परिशिष्ट वेद के रूप में स्वीकार किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 262 कह रहा है वह संस्थान जो राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन 1883 ईस्वी में इसका प्रथम अधिवेशन कोलकाता में होता है, और दूसरा अधिवेशन 1885 में कोलकाता में होता है, और इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 263 कह रहा है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में विपुचल पहाड़ी पर वराकर नदी के किनारे दिया था। प्रथम उपदेश पाने वाला उनका खुद का दामाद जमाली था, और सर्वप्रथम विरोधकर्ता में भी जमाली ही पहला व्यक्ति था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 264 कह रहा है वह बौद्ध भिक्षु जिसने 60 बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी लिखी है। उत्तर हो जाएगा इतिसिंह। इतिसिंह एक ऐसा बौद्ध भिक्षु था जिसने 60 बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी लिखी है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 265 कह रहा है किस वर्ष भारत में जूट का पहला कारखाना स्थापित किया गया? उत्तर हो जाएगा 1855 ईस्वी में भारत में जूट का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। दोस्तों अगला है नोट में देख लेते हैं पहली रेल कब चली थी? 1853 ईस्वी में पहली रेल चली थी। पहली सूती वस्त्र कारखाना 1854 में स्थापित किया गया था, और प्रथम जूट कारखाना 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 266 कह रहा है किसे पंचविश महाब्राह्मण कहा जाता है? किसे पंचविश महाब्राह्मण कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा तांडय के 25वें अध्याय को पंचविश या महाब्राह्मण कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 267 कह रहा है पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? नाउ एंड नेवर समाचार पत्र में पाकिस्तान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसके संपादक चौधरी रहमत अली थे। इसका संपादन जो है 1933 ईस्वी में किया जा रहा था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 268 कह रहा है इंडियन मुस्लिम के लेखक कौन है? इंडियन मुस्लिम के लेखक W. हंटर हैं। इसी लेख में बांटो और राज करो की नीति का पता चलता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 269 कह रहा है तहजीबुल अखलाक के लेखक कौन है? तहजीबुल अखलाक के लेखक सर सैयद अहमद खां थे। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 270 कह रहा है इनकलाब समाचार पत्र का संपादक कौन था? उत्तर हो जाएगा गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन जो है इनकलाब समाचार पत्र के संपादक थे। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 271 कह रहा है किस चीनी लेखक के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 10,000 थी? उत्तर हो जाएगा हिली। हिली एक ऐसा चीनी लेखक था जिसने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 10,000 के करीब में है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 272 कह रहा है अकबर ने तीर्थ कर की समाप्ति कर दी थी कब? उत्तर हो जाएगा 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ कर की समाप्ति कर दी थी।
दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 273 कह रहा है अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? उत्तर हो जाएगा 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कर दी थी, समाप्त कर दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 275 कह रहा है अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था? उत्तर हो जाएगा 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। धार्मिक सभा इबादत खाना में धार्मिक सभा कब होती थी? गुरुवार के दिन इबादत खाना में धार्मिक सभा होती थी। 1857 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए यह इबादत खाना खोल दिया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 267 कह रहा है 276 कह रहा है गांधी ने भारत में पहला सार्वजनिक भाषण किस वर्ष दिया था? उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी में बीएचयू में गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 277 कह रहा है तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस वर्ष के किस आंदोलन के दौरान हुई थी? उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान 1 अगस्त 1920 को तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 278 कह रहा है ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किस यूरोपीय शक्ति से था? उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली शक्ति से ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 279 कह रहा है ब्लू वाटर पॉलिसी किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा के शासनकाल में ब्लू वाटर पॉलिसी अस्तित्व में आई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 280 कह रहा है भारत में संगठित क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र से भारत में संगठित क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 280 कह रहा है भारत में स्थापित पहला क्रांतिकारी संघ था? उत्तर हो जाएगा व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल भारत में स्थापित पहला क्रांतिकारी संघ था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 282 कह रहा है शिक्षा के प्रसार से राजद्रोह की भावना उत्पन्न होती है, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा कर्जन ने कहा था कि शिक्षा के प्रसार से राजद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 283 कह रहा है किस समाज सुधारक के प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ था? उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ब्रह्म विवाह अधिनियम 1882 इसमें जो है विवाह की आयु 18 और 14 थी। संपत्ति आयु अधिनियम 1891 इसमें विवाह की आयु 14 और 12 वर्ष थी। शारदा विवाह अधिनियम 1930 इसमें विवाह की आयु 18 और 14 वर्ष थी। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 284 कह रहा है बिहार का वह संत जिसे आधुनिक भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद 1936। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 285 कह रहा है किसने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा रमाबाई ने 1882 ईस्वी में आर्य महिला समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था और प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, एल्बर्ट विधेयक 1883 में और पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 ईस्वी में और दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 1885 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 286 कह रहा है रस्म मियाना किस सुल्तान की आर्थिक नीति का आधार थी? उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक की यह आर्थिक नीति का एक आधार थी। अदर नॉलेज में मित्र मेला जो है 1899 से नासिक में लग रहा है। अनुशीलन समिति जो है 1920 में, अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में और नासिक षड्यंत्र केस 1909 में हुआ था।
दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 287 कह रहा है ऋग्वेद में अनस शब्द का पर्याय है, उत्तर हो जाएगा बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। ठीक है। 288 प्रश्न नंबर 288 क्या कह रहा है, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? शुद्धि आंदोलन की शुरुआत दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ब्रह्म विवाह अधिनियम केशव चंद्र सेन और गौरक्षणी सभा दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। और गौरक्षा संघ गांधी के द्वारा, रामकृष्ण मिशन जो है विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 289 कह रहा है जैन धर्म में सलाका पुरुषों की संख्या कितनी मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा 63। 63 महापुरुषों को सलाखा पुरुषों की संख्या में शामिल किया जाता है। सलाखा पुरुषों में 63 और नैनार संतों में 63 पुरुष शामिल हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 290 कह रहा है छठवें जैन तीर्थंकर की जन्म स्थली क्या है? उत्तर हो जाएगी अयोध्या। अयोध्या में छठवें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 291 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग करते थे? उत्तर हो जाएगा लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 292 कह रहा है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर हो जाएगा पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 293 कह रहा है हड़प्पा के बंदरगाह हैं? उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है हड़प्पा का एक बंदरगाह है जिसके खोजकर्ता SR राव और अवस्थिति इसकी जो है मतलब स्थित कहाँ है? गुजरात में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 294 कह रहा है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? उत्तर हो जाएगा अर्थवेद, जिसे लोकप्रिय वेद या ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 295 कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? उत्तर हो जाएगा 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। दूसरा मंडल जो है गृत्समद, तीसरा मंडल विश्वामित्र गायत्री मंत्र दिया है। चौथा मंडल वामदेव, कृषि प्रक्रिया का उल्लेख सबसे पहले जौ का उल्लेख मिलता है। 5वें भाग में अत्रि ऋषि और 6वें भाग में भारद्वाज का उल्लेख मिलता है। 7वें भाग में वशिष्ठ 10 राग का युद्ध का वर्णन मिलता है। और 8वें में कर्ण, 9वें में सोम देवता और 10वें में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 296 कह रहा है बोगास गोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 297 कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? उत्तर हो जाएगा परुशड़ी नदी यानी रावी नदी के किनारे प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 298 कह रहा है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? उत्तर हो जाएगा गाय को। गाय को किस वेद में ऋग्वेद में 176 बाद इसका नाम आया है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 299 कह रहा है किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक से। दोस्तों अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 300 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्तकाल। संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय का चरमोत्कर्ष काल किसके शासनकाल में हुआ था? हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। 2 चीनी यात्रियों ने यहाँ पे अध्ययन किया था। कौन कौन से थे? ह्वेनसांग और इत्सिंग। ये 2 चीनी यात्री थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।